देखो पॉइंट ये था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने कुछ रिजल्ट्स याद करे, वो कुछ पर्टिकुलर बॉडीज के लिए याद करे, कुछ पर्टिकुलर एक्सिस के लिए। लेकिन एक्सिस तो बहुत सारी हो सकती हैं, कितनी हो सकती हैं? इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट एक्सिस के लिए थोड़ी याद कर सकते हो। तो देयर आर सर्टेन थ्योरम्स, मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाली थ्योरम्स। देयर आर टू थ्योरम्स। One is called as parallel axis theorem, and one is called as perpendicular axis theorem. इनका मेन यूज क्या है कि कुछ एक्सिस के अबाउट तुम्हें मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर पता है तो कुछ डिफरेंट एक्सिस के अबाउट निकाले जा सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो पहली थ्योरम के ऊपर आए थे, कौन सी? पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम ये कह रही है कि ये कोई बॉडी है, कहीं पे इसका सेंटर ऑफ मास है, अब ये बता दो सेंटर ऑफ मास से कितनी एक्सिस निकल सकती हैं? इनफाइनाइट। कितनी? इनफाइनाइट। ऐसे भी हो सकती है, 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 इसके प्लेन में ही इनफाइनाइट हो जाएंगी। हाँ या ना? तो ये थ्योरम ये कहती है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम कहती है, अगर तुम्हें सेंटर ऑफ मास के थ्रू किसी एक्सिस के थ्रू से जो एक्सिस जा रही है, सेंटर ऑफ मास के थ्रू जो एक्सिस जा रही है, उसमें से किसी एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, उसका नाम दे दो आईसीएम। तो उसके पैरेलल कोई भी एक्सिस है, उसके अबाउट तुम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हो। आईसीएम पता होना जरूरी है तुम्हें। मान लो ये कह दिया कि एक और एक्सिस है, नाउ दिस एक्सिस इज ए एक्सिस, दिस इज पैरेलल टू एक्सिस थ्रू सेंटर ऑफ मास। इन दो पैरेलल एक्सिस के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? डी। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? डी। तो इसके अबाउट घुमाओगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया था आईसीएम, और आई ए इज गिवन बाय आईसीएम प्लस md स्क्वेयर। क्या बोल रही है थ्योरम? आई ए इज गिवन बाय आईसीएम प्लस md स्क्वेयर। पहली बात तो जो ये ए वाली एक्सिस है, दिस इज पैरेलल टू एक्सिस थ्रू सीएम, वेयर डी इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। यहां पे गलती क्या करते हैं बच्चे? गलती करोगे, मैं बता रहा हूं क्या गलती करोगे। तुम क्या कहोगे, ये एक एक्सिस, ये दो एक्सिस, ये एक हो गई मान लो 1, ये हो गई 2, और तुम गलती से क्या लगाओगे? I2 इज I1 प्लस md स्क्वेयर। ये गलत हो जाएगा। ये तब वैलिड है जब I1 किसके थ्रू है? सेंटर ऑफ मास के थ्रू है। क्योंकि ऐसे तो ब्लंडर हो गया, ऐसे तो मैं उल्टा भी बोल सकता हूं, I1 इज I2 प्लस md स्क्वेयर, फिर तुम ऐड करके बोल दो 2md स्क्वेयर इज 0। मतलब यूजिंग दिस थ्योरम आई कैन फाइंड अ रिलेशन बिटवीन I1 एंड I2। आई कैन डू दैट। कैसे? सीएम यूज करके। मान लो दो ऐसे है, ये कोई एक एक्सिस है, ये एक और, इसको बोल दो I1, इसको बोल दो I2। कहीं पे यहां पर सेंटर ऑफ मास, ये दोनों पैरेलल है। पैरेलल लग रही है, नहीं लग रही है? गुड इनफ और नॉट? बेटर? कहीं पे सेंटर ऑफ मास है, सपोज यहां पर है, ये एक एक्सिस मान लो, ये डिस्टेंस दिया हुआ है सपोज d1, ये डिस्टेंस दिया हुआ है सपोज d2। कहां पे थे हम? मैं ये कह रहा था कि अगर हमारा ये एक्सिस 1 है, ये एक्सिस 2 है, एंड 1 एंड 2 पे हमें क्या बोलते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया में रिलेशन निकालना है, तो तुम ये नहीं कह सकते I1 प्लस md स्क्वेयर इज I2 या फिर I2 प्लस md स्क्वेयर इज I1। नो, बिकॉज वो दोनों सेंटर ऑफ मास के थ्रू पास नहीं कर रही। लेकिन I1 I2 में अगर रिलेशन निकालना है तो एक इनडायरेक्टली निकाला जा सकता है। कैसे? I1 इज ICM प्लस md1 स्क्वेयर एंड I2 इज ICM
प्लस m d2 स्क्वायर। अब ICM की वैल्यू डाल दो तो ये हो जाएगा I2 इज I1 माइनस m d1 स्क्वायर प्लस m d2 स्क्वायर। डज दैट मेक सेंस? ऐसे I1 I2 में रिलेशन निकल जाएगा। इन फैक्ट इससे एक चीज दिमाग में आई, मैंने पिछली बार एक क्वेश्चन कराया था, मैंने कहा था एक दो पॉइंट मासेज है, दो पॉइंट मासेज है m और 2m कनेक्टेड बाय लेंथ l, और मैंने कहा था कि कहां पे मैं एक्सिस बनाऊं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिनिमम हो। ये x की वैल्यू बताओ सच दैट इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिनिमम हो। अब तुम सोचो कि यहां पर कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ मास रहा होगा। सेंटर ऑफ मास कहां पे होता है? m और 2m का 2l/3 पे, m से 2l/3, 2m से l/3। अब इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा उसके पैरेलल वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा? ICM प्लस समथिंग। तो मिनिमम कितना होगा? ICM। डन। मैंने बड़े लंबे तरीके से कराया था पिछली बार, मैक्सिमा मिनिमा लगा के, उसे समझ में भी नहीं आया है, मत पढ़ो बेटा बिल्कुल, बिकॉज आई विल रेफर टू क्वेश्चंस। मैंने ये कहा था कि यहां पर किसी एक्सिस की कोई एक्सिस की लोकेशन बताओ जिसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिनिमम हो। तो मैंने ये कहा कि सेंटर ऑफ मास वाली एक्सिस के अबाउट कुछ होगा, ICM होगा। तो इस एक्सिस के अबाउट कितना हो जाएगा? ICM प्लस दिस स्क्वायर। इसके अबाउट क्या होगा? ICM प्लस दिस स्क्वायर। तो मिनिमम कितना हो सकता है? ICM। समझ में आया कि नहीं आया? ये रॉड है, इसका इस एक्सिस के अबाउट कितना होता है? ml²/12। ये कौन सी एक्सिस है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाली। बेटा इस एक्सिस के अबाउट कितना हो जाएगा? ml²/12 प्लस m l/2 का स्क्वायर। तो इसका क्या हो जाएगा? LCM लो तो 12 प्लस 4 3 दैट इज 4/12। 4/12 कितना हो गया? 1/3 ml²/3 हो गया। ये तो हमने प्रूव किया था। मतलब अगर हम ये कहें कि ये रॉड है, अब ये तो मैंने एक डिराइव करवाया था l/4 पे। अब सोचो मुझे ये करने की जरूरत नहीं थी, क्यों? मैंने कहा, मना भी किया था कि ये नहीं रटना है, क्यों? इसके अबाउट तो हो गया ml²/12 प्लस m, ये डिस्टेंस कितना हो गया? l/4, तो m d²। ये हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस, ICM प्लस md²। सपोज करो, इसमें गलती बताओ कैसे करोगे, दिखा देते हैं। ये रॉड है, बाइसेक्टर पे तो है लेकिन एक्सिस ऐसे है एंगल थीटा पे। हाँ जी, इसके अबाउट कितना होता है? ml²/12 sin square theta। Can I find about this axis? इसके अबाउट हमें पता है कितना होता है, ml²/3 sin square theta। Can I use parallel axis theorem? हाँ, तो डिस्टेंस कितना हो इन दो के बीच में? ये वाला डिस्टेंस यूज करोगे ना, तो ये l/2 है और ये हो जाएगा l/2 sin थीटा। तो प्लस md², m d कितना हो गया? l/2 sin थीटा का स्क्वायर, ml²/3 sin स्क्वायर थीटा। गलती क्या हो सकती थी? यहां पर l/2 का स्क्वायर कर दो। हमने पहले ही बोला कि d क्या होना चाहिए? परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। ये डिस्क थी, प्लेट थी, ये प्लेट इस एक्सिस के अबाउट कितना था? ऐसे घुमाएंगे, mr²/2। इस एक्सिस के अबाउट कितना है? mr²/2। अगर मैंने कील यहां ठोकी और इसके अबाउट घुमा दिया, कैन आई से दैट विल बी 3/2 mr²। भाई इसके अबाउट हो गया mr²/2
प्लस md स्क्वायर दैट इज mr स्क्वायर, तो mr स्क्वायर बाय 2 प्लस mr स्क्वायर इज 3/2 mr स्क्वायर। डन। जैसे ये सॉलिड स्फीयर था, इसको यहां से एक बॉल ली, उसके अंदर कील घुसाई और उसको ऐसे घुमा रहा हूं, तो इसके अबाउट तो हो गया हमारा 2/5 mr स्क्वायर। मैंने कहा ना यहां पर कोने से चिपका दिया एक तिल्ली से और इसके अबाउट घुमाऊं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाएगा क्योंकि जो बॉडी है उसका मास दूर दूर चला गया एक्सिस से। कितना हो जाएगा 7/5 mr स्क्वायर। इसके अबाउट घुमाऊंगा तो कितना आ जाएगा 2/5 mr स्क्वायर प्लस mr स्क्वायर, दैट्स गोइंग टू बी व्हाट 7/5 mr स्क्वायर। मैं ये कह रहा था एक तो हो गई पैरेलल एक्सिस थ्योरम, और ये भी बता दिया पैरेलल एक्सिस थ्योरम में गलत क्या करोगे, सेंटर ऑफ मास की जगह किसी और दो पैरेलल एक्सिस पे मार दोगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, दूसरी हो गई परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम में सबसे पहली चीज मैं बता दूं क्या, व्हाट्स द फर्स्ट थिंग, व्हाट्स द फर्स्ट थिंग? नो, परपेंडिकुलर होनी चाहिए एक ही प्लेन पे। उससे भी इंपॉर्टेंट, हाँ एक ये सही बोला इसने, उससे भी पहले क्या बोलोगे? सेंटर ऑफ मास से होनी नहीं, जरूरी नहीं है, कुछ और है। इट्स ओनली वैलिड, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ओनली वैलिड फॉर प्लेनर बॉडीज। क्या भाई ये तुमने 3D में लगाई है नहीं लगाई? लगाई ना, बॉल पे लगाई है नहीं लगाई? बॉल पे कहा 2/5 mr स्क्वायर, फिर पैरेलल किया तो कितना आ गया r स्क्वायर, एज से पास कर रही है ये r है, तो इसमें ये बॉल पे तो लगेगी ही नहीं। जो भी थ्योरम है ना परपेंडिकुलर वाली, मैंने बताई नहीं थ्योरम क्या है, लेकिन दिस विल नॉट बी वैलिड फॉर अ 3 डायमेंशनल बॉडी, इट्स ओनली वैलिड फॉर 2D बॉडीज, 2 डायमेंशनल बॉडीज या प्लेनर बॉडीज या लैमिनर बॉडीज और व्हाटएवर यू वांट टू कॉल देम। फ्लैट बॉडीज पे लगेगा, मतलब ना बॉल पे लगेगा, ना खोखली बॉल पे लगेगा, ना कोन पे लगेगा, ये लगेगा डिस्क पे, ये लगेगा शीट पे। हाँ, स्क्वायर वाली शीट पे लग जाएगा। रॉड पे भी लगा सकते हो, हालांकि क्यों लगाओगे वो तो रॉड भी फिर उसके पे होगी ट्रायंगुलर अगर। हाँ ठीक है, एनीवे तो ये क्या कहती है थ्योरम कि कोई बॉडी है, और कैसी बॉडी है? प्लेनर बॉडी है। दैट्स व्हाट आई मेंट कि भाई इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, प्लेनर बॉडी है, और इस प्लेनर बॉडी के अंदर दो एक्सिस हैं, इसके प्लेन में दो एक्सिस है। कैसे? एक हो गई सपोज एक्स एक्सिस और एक हो गई सपोज वाई एक्सिस। ये दोनों कैसी हो गई? म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ये कैसी हो गई? म्यूचुअली परपेंडिकुलर। और फिर जेड एक्सिस हो गई परपेंडिकुलर टू द प्लेन, z एक्सिस हो गई परपेंडिकुलर टू द प्लेन एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ x एंड y एक्सिस, एंड दिस पॉइंट नीड नॉट बी सेंटर ऑफ मास। तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट x प्लस मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट y इज मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट z। समझ में आई बात या नहीं आई? डू यू रियलाइज समथिंग? ये था रेक्टेंगुलर शीट, इस एक्सिस के अबाउट कितना था? mb स्क्वायर बाय 12। इसके अबाउट कितना था? ml स्क्वायर बाय 12। इसके अबाउट कितना है? ml स्क्वायर बाय 12 प्लस mb स्क्वायर बाय 12। दिस इज सॉर्ट ऑफ योर x एक्सिस, दिस इज सॉर्ट ऑफ योर y एक्सिस, एंड दिस इज सॉर्ट ऑफ योर z एक्सिस। और z एक्सिस के अबाउट कितना हो गया? ml स्क्वायर बाय 12 प्लस mb स्क्वायर बाय 12। x एंड y आर इन प्लेन ऑफ द बॉडी एंड म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ये मान लो डिस्क है गाइस, इधर देखो, लक्ष्य कुछ डाउट आ रहा है तो 2 मिनट के लिए शांत हो, तब भी बोर्ड की तरफ देखो। ये डिस्क है, प्लेनर बॉडी है, डिस्क हाँ है। इसका इस एक्सिस के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया तुम्हें पता है? नहीं पता। इसके अबाउट कैसे पता है तुम्हें? कहां पता है?
प्लेट लेके इसके अबाउट घुमाएगा तो थोड़ी पता है, इसके अबाउट पता है नहीं, नहीं पता ना, लेकिन तुम्हें इसका पता है, इसका पता है, इसके अबाउट कितना होता है mr square by 2. कैन आई से दैट इज ix प्लस iy. अब तुम इसे सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि दो अननोन है और एक ही इक्वेशन है, लेकिन लॉजिक ये लगाओगे कि बाय सिमेट्री ix इज सेम एज iy, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मास अबाउट दिस एक्सिस एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास अबाउट दिस एक्सिस इज सेम, देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया ix इज सेम एज iy बाय सिमेट्री. हाँ या ना? तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि ix इज नथिंग बट mr स्क्वायर बाय 4? गॉट इट? हम ये कह रहे हैं, इधर देखो, फिर देखो, ये डिस्क है, ये डिस्क है, इसका इस एक्सिस के अबाउट कितना है mr स्क्वायर बाय 2. अब इधर देखते जाओ, इस एक्सिस और इस एक्सिस के अबाउट क्या है, सेम, तो इसके अबाउट कितना हो गया mr स्क्वायर बाय 4. क्यों? क्योंकि इसका और इसका सम इज ये वाला एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया. एम आई राइट? हाँ या ना? अब इसके अबाउट हो गया, इसके अबाउट घुमाऊंगा तो कितना हो गया mr स्क्वायर बाय 4. कहना इसे ये mr स्क्वायर बाय 4 एक सेंटर ऑफ मास वाला एक्सिस है, तो इस एक्सिस के अबाउट घुमाओ, मतलब तुमने प्लेट को ऐसे खड़ा किया और ऐसे घुमा दिया, ऐसे. हाँ है ना? तो mr स्क्वायर बाय 4 हो गया. उसके बाद तुमने इसके अबाउट घुमाया तो ये हो जाएगा 5 बाय 4 mr स्क्वायर. हाँ या ना? अब सुनो, इसके अबाउट 5 बाय 4 mr स्क्वायर हो गया, इसके अबाउट कितना है mr स्क्वायर बाय 4, इसके अबाउट mr स्क्वायर बाय 4, इसके अबाउट 5 बाय 4 mr स्क्वायर, इसके अबाउट कितना था 6. 5 बाय 4 प्लस 1 बाय 4 इज 6 बाय 4, दैट इज 3 बाय 2. नहीं समझे? तुम वही इस पे भी तो रख सकता है, बिकॉज दिस इज वन एक्सिस x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस इन द प्लेन ऑफ द डिस्क, ये z एक्सिस मान ली, तो इसके अबाउट कितना हो जाएगा 5 बाय 4 प्लस 1 बाय 4, दैट इज 3 बाय 2 mr स्क्वायर. और वो तो वैसे भी सोचा जा सकता है क्योंकि इसके अबाउट था mr स्क्वायर बाय 2 प्लस mr स्क्वायर. नहीं तो मैंने एक तरीके से वेरीफाई करा दिया कि जो ये परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम है उसमें जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द थ्री एक्सिस है, दैट नीड नॉट बी सेंटर ऑफ मास, बिकॉज दैट इज वैलिड अबाउट दिस पॉइंट आल्सो. दिस इज योर x एक्सिस एंड दिस इज योर y एक्सिस एंड दिस इज योर z एक्सिस, दैट वुड स्टिल बी वैलिड. दैट पॉइंट नीड नॉट बी सेंटर ऑफ मास, दैट पॉइंट नीड नॉट बी सेंटर ऑफ मास. एम आई राइट? मैं कहता ये रिंग है, ये रिंग है, इस रिंग का इस एक्सिस के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है mr स्क्वायर, इसका इस एक्सिस के अबाउट कितना होगा 2 mr स्क्वायर, इसका इस एक्सिस के अबाउट कितना होगा, क्योंकि इन दोनों का सेम होगा, और फिर इसका mr स्क्वायर होता है, तो इसके अबाउट हो जाएगा mr स्क्वायर बाय 2, जो मैंने इंटीग्रेशन से डिराइव किया था, जो भी करने की जरूरत नहीं थी. इसके अबाउट कितना हो गया mr स्क्वायर बाय 2. अब इसके अबाउट mr स्क्वायर बाय 2 हो गया, तो इस एक्सिस के अबाउट 3 बाय 2 mr स्क्वायर, इसके अबाउट 3 बाय 2, इसके अबाउट 1 बाय 2, दैट इज 4 बाय 2 इज 2 mr स्क्वायर. गॉट इट? सपोज करो हमारे पास ये लेंथ L है, ये लेंथ L है, ये क्या है स्क्वायर शीट, ये क्या है स्क्वायर शीट, इसका इस एक्सिस के अबाउट कितना था ml स्क्वायर बाय 6.
क्या मैं कह सकता हूं इस एक्सिस के अबाउट और इस एक्सिस के अबाउट सेम होगा, क्योंकि सिमेट्री है। जैसा इस एक्सिस के अबाउट मास डिस्ट्रीब्यूशन है वैसा ही इस एक्सिस के अबाउट मास डिस्ट्रीब्यूशन है, और दोनों परपेंडिकुलर भी हैं, दोनों प्लेन में भी हैं। क्या मैं कह सकता हूं 1 और 2 के अबाउट कितना हो जाएगा? हाँ, दैट विल बी ml स्क्वायर बाय 12, क्योंकि दोनों का सम इज ml स्क्वायर बाय 6। हाँ, डायगोनल्स भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं स्क्वायर में। एग्जैक्टली ये तो जेई मेंस का क्वेश्चन हो गया। उसमें यही तो बोला था कि इस एक्सिस को बोल दिया 1, इसको बोल दिया 2, इसको बोल दिया 3, इसको बोल दिया 4, सबका क्या है? ml स्क्वायर बाय 12। चार एक्सेस बना दी थी और कुछ ऐसे से लिख दिया था I1 इक्वल टू I2, चार अलग अलग तरह के ऑप्शंस, और फिर एक ये था I1 इक्वल टू I2 इक्वल टू I3 इक्वल टू I4 इक्वल टू ml स्क्वायर बाय 12। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। इसके अबाउट था ml स्क्वायर बाय 6 प्लस md स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ml स्क्वायर बाय 6 प्लस m l बाय रूट। ठीक है, गॉट इट। अच्छा, ये वाली एक्सिस और ये 45 दे दिया, और रियली इस वाली एक्सिस के अबाउट है ml स्क्वायर बाय 12 प्लस md स्क्वायर है। नहीं, ये नहीं होगा भाई, तुमने गलत सोचा। एक दो डिफरेंट एक्सिस हैं, एक एक्सिस है ये, इसके अबाउट घुमाओगे तो ऐसे घूमेगा, ऐसे, और दूसरी एक्सिस है ऐसे, ये 45, ये 90, तो ये भी 45, इसके अबाउट घुमाओगे तो ऐसे घूमेगा। फील आई है? ऐसे घूमेगा, इसमें ऐसे घूमेगा। इसके अबाउट तो हो गया था ये वाला, और इसके अबाउट, इस वाले के अबाउट हो जाएगा ml स्क्वायर बाय 12 प्लस m l बाय रूट 2 का स्क्वायर। सपोज करो यहां पर मैं बताऊं गलती कैसे होगी। गलती ऐसे होगी, वो रेक्टेंगल दे देगा। क्या दे देगा? रेक्टेंगल। वो कहेगा इस एक्सिस के अबाउट होता है ml स्क्वायर बाय 12 प्लस mb स्क्वायर बाय 12। ये हमने रटा हुआ था। और वो कहेगा इस एक्सिस के अबाउट और इस एक्सिस के अबाउट कितना हो जाएगा? वो कहेगा ओके I1 प्लस I2 इज दिस, I1 प्लस I2 इज दिस। तो वो कहेगा I1 इक्वल टू I2 इक्वल टू ml स्क्वायर बाय 24 प्लस mb स्क्वायर बाय 24। दैट्स रॉन्ग। गलती क्या सोची इसमें? हमें पता है वैसे I1 क्या होगा। I1 हो जाएगा ये वाला और I2 हो जाएगा ये वाला, लेकिन वो तो हमें अलग से पता है क्योंकि हमने डेरिवेशन किया था। लेकिन असलियत में बच्चा कोई ऐसा सोचना चाहे कि भाई जैसे अब तक सोचते आ रहे थे, वो क्या कहेगा? इसके अबाउट ml स्क्वायर बाय 12 प्लस mb स्क्वायर बाय, सिमिट्री नहीं है। एग्जैक्टली सिमिट्री नहीं है। I1 I2 बराबर नहीं है, तो दैट विल बी रॉन्ग। You can say I1 plus I2 this should be this quantity, but I1 is not equal to I2 because the moment of inertia, the distribution of mass is not same about both the axes. So ध्यान रखना I1 is not equal to I2। फिर एक और बच्चा आया, उसने और शरारत करी। उसने कहा नहीं ये डायगोनल है, ये एक एक्सिस ले लो, और ये दूसरी डायगोनल है, ये एक्सिस ले लो। इसको बोल दिया 1 और इसको बोल दिया 2। अब वो कहना चाह रहा है I1 plus I2 is this। अब क्यों नहीं है? क्योंकि वो परपेंडिकुलर नहीं है। She is right।
दिस इज नॉट इक्वल टू 90, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगेगा ही नहीं, बिकॉज द टू एक्सिस आर नॉट परपेंडिकुलर। कि जैसे मान लो ये मैंने कहा परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम पहली बात तो किस पे लगती है, सिर्फ 2D प्लेनर बॉडीज पे लगती है। अच्छा दूसरी चीज, हमें इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। ये लेंथ L है और ये ब्रेड्थ B है और इसका मास m है। अभी तो मैंने बहुत ही अलग तरीके से निकाला था ना, क्या किया था मैंने, दो एक्सिस का निकाल लिया, एक का ml²/12, एक का mb²/12। क्या मैं एक और तरीके से सोच सकता हूं, ऐसे कहूं कि यहां पर x डिस्टेंस पे एक स्ट्रिप काटो, काट दिया ये स्ट्रिप। अब ये बताओ इसका मास तो हो गया dm, इसका लेंथ कितना है b, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट कितना होगा, dm b²/12 कितना होगा, dm b²/12। हाँ या ना, इस एक्सिस के अबाउट रॉड को घुमाऊं, जाए इस रॉड को, ब्लू वाली को, समझ में आया नहीं आया, और इसी रॉड का इस एक्सिस के अबाउट कितना होगा, dm x² is di about this axis। नहीं समझ में आया, नहीं आया तो पूछना बनता है कि भाई ये शीट थी, तुमने ये कहा कि इस एक्सिस के अबाउट चाहिए, तो यहां से x डिस्टेंस पे एक रॉड काट लो, इस रॉड का इस एक्सिस के अबाउट हो गया mb²/12 या रादर dmb²/12, और फिर कहोगे इसी रॉड का जो ये वाला एक्सिस के अबाउट निकाला तुमने, उसी पे मैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा दूंगा, इसका सेंटर ऑफ मास तो है ना इस वाली रॉड का, तो फिर उस पे मैं इस एक्सिस के अबाउट लिख सकता हूं, कितना हो जाएगा, dm x² ऐड भी हो जाएगा, हाँ या ना। इसका समेशन ले लो, अब सोच के ये क्या चीज बनेगी, मैंने कहा ये इंटीग्रेशन बना ही नहीं, क्यों, dm b²/12 dm b²/12 dm b²/12 dm b²/12, ये तो mb²/12 भी बन गया, नहीं समझे। इस वाली रॉड पे लगाया तो क्या बना, dm1 b²/12, इस पे बना तो ये वाला समेशन क्या बन गया, dm b²/12, तो ये वाला टर्म तो क्या बन जाएगी, mb²/12। तुम इसे इंटीग्रेट करने की सोच रहे थे, तुम ये बताओ इसमें इंटीग्रल में क्या बनेगा, b²/12 तो बाहर ही चला जाएगा, समेशन ऑफ dm ही तो बचेगा, m ही तो लिख दोगे, dm का समेशन तो m ही लिख दोगे, सीधा mb²/12 नहीं बनेगा ये। और सेकंड टर्म में क्या लिखोगे, इसमें लिखना पड़ेगा dm क्या हो जाएगा, मास पर यूनिट एरिया m/lb, इंटू में b dx, इंटू x² का इंटीग्रल x गया -L/2 से +L/2, क्योंकि तुमने x ऐसे लिया था, तो फिर तुम कहोगे b और b कट गया और ये बन जाएगा m/L इंटू L/2 का क्यूब माइनस ऑफ -L/2 का क्यूब बाई 3। डू यू रियलाइज ये क्या बनेगा, m/L L³ 2/8 इंटू 3, ml²/12 बन गया ये, प्लस mb²/12। नहीं समझ में आया, नहीं समझ तो आ गया, तो उसमें फर्क क्या रहा, आपने mb² का अज्यूम करके क्या नहीं किया फिर वैसे, नहीं मान लो, मतलब मैं इस वाली एक्सिस के अबाउट निकालना है, तो मैं ये सोच के नहीं निकालूंगा कि इसका अलग निकालूं, इसका अलग निकालूं, दैट इज हाउ आई वुड थिंक अबाउट इट। ये तुम्हारे पास शीट थी, ये शीट थी, अब यहां से तुमने इस एक्सिस पे निकालना था, तुमने कहा कि ये बॉडी बनी है
इन स्ट्रिप से, किससे बनी है? पतली पतली स्ट्रिप से बनी है, पतली पतली स्ट्रिप से बनी है। ये तो समझ में आया है नहीं आया मेरी बात? अब तुमने कहा एक स्ट्रिप उठा लेते हैं, तो तुमने कहा, हम कह देते हैं कि ये x डिस्टेंस पे dx उठा लो। अब कौन सी स्ट्रिप की बात कर रहा हूं बालक? इस स्ट्रिप की बात कर रहा हूं। ये एक स्ट्रिप क्या हो गई? रॉड हो गई। ये एक स्ट्रिप क्या हो गई? रॉड हो गई। इस रॉड का सेंटर ऑफ मास कहां पर है? यहां। इस रॉड के सेंटर ऑफ मास के से जो एक्सिस पास कर रही है परपेंडिकुलर टू द प्लेन, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है? ml स्क्वायर बाय 12 होता है, ml स्क्वायर बाय 12। तो m की जगह तो हो गया dm, l की जगह हो गया b स्क्वायर बाय 12। ये इस रॉड का सेंटर ऑफ मास के थ्रू एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया, हाँ या ना? इसको अलग से निकाल के देख लो, ये रॉड है और इस एक्सिस के अबाउट घुमाओगे तो इसका सेंटर ऑफ मास तो यही है। अब इसी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट क्या हो जाएगा? ये इतने पे लगा रहे हो ना तुम, इसका सेंटर ऑफ मास तो यही है ना, तो उसके सेंटर ऑफ मास से पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा दूं तो क्या बनेगा? dm x स्क्वायर। गॉट इट और नॉट? दैट वाज नॉट रॉन्ग। तुम्हें लग रहा है पूरे का सेंटर ऑफ मास पे, जिस पे लगा रहे हो उस पे लगाओगे ना। इतने से पार्ट पे तुम लगा रहे हो तो इतने से पार्ट का सेंटर ऑफ मास तो ये है। गॉट इट? इधर देखो गाइस, क्वेश्चन इज, ये तुम्हारे पास सॉलिड सिलेंडर है, ये तुम्हारे पास सॉलिड सिलेंडर है। मेरे को करा लेने दो यार, टाइम नहीं है। ये रेडियस r है, ये लेंथ l है और ये सॉलिड सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर है। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए मुझे इस एक्सिस के अबाउट। क्या मैं कह सकता हूं ये वाली एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास कर रही है? हाँ, यहां से पास कर रही है ना सेंटर ऑफ मास से। ये बाइसेक्टर भी है इसका, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। अब किसी के दिमाग में आ रहा हो कि ये सॉलिड सिलेंडर है, तो सॉलिड सिलेंडर का इस एक्सिस पे तो होता था, इस वाली एक्सिस पे होता था, इस वाली एक्सिस पे होता था mr स्क्वायर बाई 2। फिर कोई महान बच्चा आया, सर ये ले ली मैंने x एक्सिस और ये ले ली y एक्सिस और ये ले ली z एक्सिस, और फिर उसने कहा Ix और Iy बराबर है सिमेट्री से, क्योंकि Ix ऐसे है और Iy ऐसे है। Ix प्लस Iy इज Iz। मैंने कहा कर क्या रहा है? 3D बॉडी पे लगता है क्या परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम? कैन वी अप्लाई दिस थ्योरम ऑन 3 डायमेंशनल बॉडी? नो। मतलब तुम तो बहुत ही रिडिकुलस रिजल्ट प्रूव कर दोगे अगर तुमने गलती से परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम 3D बॉडी पे लगाया। तुम पता नहीं क्या प्रूव कर दो, पता है क्या प्रूव कर दोगे? सॉलिड स्फीयर होता है, इसका इस एक्सिस पे होता है 2/5 mr स्क्वायर, उसका इस एक्सिस पे भी होता है 2/5 mr स्क्वायर। अरे बॉल है तो सारी की सारी जो एक्सिस सेम ही तो होंगी, तो तुम कह दोगे इस वाले पे भी होता है, तो ये x ले लिया, ये y ले लिया, ये 90 डिग्री पे हो गया, ये z ले लिया, फिर तुमने प्रूव कर दिया 2/5 mr स्क्वायर प्लस 2/5 mr स्क्वायर इज 2/5 mr स्क्वायर। सो यू बेसिकली प्रूव्ड 4 इक्वल टू 2। क्या समझ में आया? प्रॉब्लम है इसकी यहां पे लग ही नहीं सकती है थ्योरम। कौन से वाली? परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। अगर परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम इस पे नहीं लग रही, हाउ कैन वी डू दिस? आई कैन डू दिस। कैसे करो? यहां पर x डिस्टेंस पे ये काट दिया। बेटा ये क्या चीज है सोच के बताना। ये डिस्क है, जो ये रेड वाला है ये बेसिकली डिस्क है। ये डिस्क किस टाइप का है? ये पतली सी डिस्क है, ऐसे है ना। इसकी थिकनेस dx हो गई, इसका मास dm हो गया, इसका रेडियस r हो गया, इसका रेडियस r हो गया। अब ये बता दो, ये डिस्क है, ये तो 2D है, इस पे लगा सकता हूं मैं ये कह सकता हूं इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? mr स्क्वायर बाई 2। mr स्क्वायर बाई 2। क्या मैं कह सकता हूं इस एक्सिस के अबाउट
हो जाएगा mr²/4। तो ये हो गया इस वाली एक्सिस के अबाउट हो गया dm r²/4। हाँ या ना? तो तुम्हें बेसिकली इस डिस्क का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पता चल गया इस एक्सिस के अबाउट कितना, dm r²/4। अब इस डिस्क को इस एक्सिस के अबाउट घुमाऊं तो ये इसकी सेंटर ऑफ मास से जा रही थी, तो यहां पर लग गया पैरेलल एक्सिस थ्योरम। अब तुम कहोगे यहां पर आपने परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाया, यहां पर मैंने पूरी बॉडी पे लगाया ही नहीं, यहां पर मैंने पतली सी डिस्क पे लगाया विच इज अ 2D बॉडी, दैट्स नॉट 3D। तो हमने कहा यहां पे हो जाएगा प्लस dm x²। ये छोटा सा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया अबाउट दिस एक्सिस, अबाउट दिस एक्सिस। अब इसका ले लो समेशन, अब इसका ले लो समेशन। तो ये जो पहली टर्म है ये तो बन जाएगी mr²/4, और जो दूसरी टर्म है उसमें dm लिखना पड़ेगा। dm कैसे लिखोगे? मास पर यूनिट वॉल्यूम इनटू वॉल्यूम। अब मास पर यूनिट वॉल्यूम कितना हो जाएगा? m/πr²l, πr²l इनटू πr² dx into x², and x should go from -l/2 से +l/2। इस इंटीग्रल की अब यादें ताजा हो गई, यही तो बन गया m/l dx into x²। now and -l/2 से +l/2, this will become ml²/12, this will become ml²/12। so the answer is mr²/4 plus ml²/12, that's your moment of inertia। अब जैसे ही ये सॉलिड सिलेंडर आए, इसका इस एक्सिस पे निकालोगे, किस वाली एक्सिस पे? इस वाली एक्सिस पे। अब चाहो तो इसमें सीधा कर सकते हो ml/2 का स्क्वायर, क्योंकि सेंटर ऑफ मास के थ्रू पास कर रही थी, वैसे भी करने की जरूरत नहीं है। x डिस्टेंस पे डिस्क काटो, इसके अबाउट कितना होगा? इस एक्सिस के अबाउट mr²/4, dm r²/4। तो dm r²/4 प्लस dm x² का इंटीग्रल x गोज फ्रॉम 0 से l, तो ये बन जाएगा mr²/4 प्लस ml²/3 सीधा, क्योंकि यहां पर तुम लिखोगे m/πr²l πr² dx इंटू x², x गोज फ्रॉम 0 से l, ml²/3। या फिर इस पूरे में क्या कर देना? प्लस ml/2 का स्क्वायर। हाँ या ना? गॉट इट? यू हैव गॉट 5 मिनट्स। प्रूव फॉर या फाइंड फॉर हॉलो सिलेंडर, फाइंड फॉर है, हाँ ये वाला भी और ये वाला भी। कौन से वाले में? लेफ्ट वाले में। ये वाले में। हाँ। इसमें किस पे लगाया? ये डिस्क है, इस डिस्क, ये डिस्क है, ये छोटा सा डिस्क काटा, हाँ। इस डिस्क का इस एक्सिस के अबाउट कितना है? mr²/2। इस डिस्क का इस एक्सिस के अबाउट कितना है? mr²/4। अब ये तो पास कर रहा है ना सेंटर ऑफ मास ऑफ द डिस्क से, उसी डिस्क का इस एक्सिस के अबाउट लिखूंगा तो क्या लिख सकता हूं? mr²/4 प्लस dm x²। तो इस पे तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लग ही आएगा ना, क्योंकि इसके तो सेंटर ऑफ मास से ही पैरेलल लिया है हमने। ये भी सेंटर ऑफ मास से पास कर रही थी और ये सेंटर ऑफ मास से पास करने वाली के पैरेलल। बेटा नहीं हुआ? मतलब वो रिंग के उसमें नहीं आ रहा। भाई देखो ऐसे है, सुनो सुनो, हॉलो है, ये हॉलो है ये। अब ऐसा करो, यहां पर x डिस्टेंस पे dx काटोगे, तो पहले तो ये बताओ, जो ये dx काटा तो यहां पर ये हॉलो है, तो ये क्या बनेगा? रिंग बनेगा। ये रिंग बनेगा ना, इसका मास तो सरफेस पे है, इसका मास तो सरफेस पे है, इसका मास हो गया dm, इसका रेडियस हो गया r, इसका इस एक्सिस के अबाउट कितना हो जाएगा? dm
आर स्क्वायर, रिंग का तो यही होता था, और इसी रिंग का इस एक्सिस पे कितना हो जाएगा, डीएम आर स्क्वायर बाई 2, और फिर इसी का इस एक्सिस पे हो गया डीएम आर स्क्वायर बाई 2। अब लगा दो पैरेलल एक्सिस थ्योरम, तो क्या आ जाएगा, डीएम एक्स स्क्वायर, तो ये आ गया डीएम आर स्क्वायर बाई 2 प्लस डीएम एक्स स्क्वायर। इस पूरे का समेशन ले लो तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाना चाहिए पूरा, ये तो बन जाएगा एम आर स्क्वायर बाई 2, और जो ये चीज बनेगी डीएम एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल, इसमें डीएम क्या लिखोगे, मास पर यूनिट एरिया, तो एम अपॉन 2 पाई आर एल इनटू में ये वाला एरिया शेडेड एरिया, बेटा शेडेड एरिया कितना होगा, 2 पाई आर इंटू डीएक्स। अब बात समझ में आई या नहीं आई, इंटू एक्स स्क्वायर, मास पर यूनिट एरिया इंटू एरिया, 2 पाई आर कट गया, माइनस एल बाई 2 से प्लस एल बाई 2 कर दिया, तो हम ये कहेंगे कितना आ जाएगा, ये एम एल स्क्वायर बाय 12 ही आ जाएगा ये, क्योंकि ये इंटीग्रल किसका बना, एम बाई एल डी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर का, तो एक्स क्यूब बाई 3 बनेगा, और फिर माइनस एल बाई 2 से प्लस एल बाई 2 करोगे तो ये सीधा एम एल स्क्वायर बाय 12 बनेगा, तो एम आर स्क्वायर बाई 2 प्लस एम एल स्क्वायर बाय 12। ऐसे ही जब तुम इस एक्सिस के अबाउट निकालोगे तो यही रखना, यहां पे इंटीग्रल 0 से एल हो जाएगा, तो आंसर बन जाएगा एम आर स्क्वायर बाई 2 प्लस एम एल स्क्वायर बाई 3। वो जो डेरिवेशन वाला पार्ट था, देखो तुम्हें दिक्कत आएगी, डेरिवेशन वाले पार्ट में दिक्कत आएगी। अच्छा एम आर एम डी, ये डी एम आर स्क्वायर बाई 2 क्यों आया, ये समझ में आया या ये भी नहीं आया? जैसे मैंने ये कहा कि इस एक्सिस के अबाउट एम आर स्क्वायर होता है, एम आर स्क्वायर होता है, अब ये वाली एक एक्सिस हो गई और एक ये वाली एक्सिस हो गई, ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई, ये जेड एक्सिस हो गई, एक्स और वाई तो प्लेन में हो गई और जेड उसके परपेंडिकुलर हो गई। अब एक्स प्लस वाई, आई एक्स प्लस आई वाई, बेसिकली यही तो हो गया, ये रिंग है और इसके अबाउट कितना हो गया, एम आर स्क्वायर, और इस वाली के अबाउट और इस वाली के अबाउट कितना हो गया, एम आर स्क्वायर बाई 2। तो इस वाली रिंग का इस एक्सिस पे कितना हो गया, एम आर स्क्वायर बाई 2। तो इस वाली रिंग का, इसको ऐसे बनाओ, ये रिंग ऐसे है, हाँ या ना, तो इस रिंग का इस एक्सिस पे कितना हो गया, डीएम आर स्क्वायर बाई 2 प्लस डीएम एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये एक्स लिया है हमने। अब समझ में आया कि नहीं आया, पक्का? देयर आर टू ट्रिक्स, देयर आर टू ट्रिक्स इन movement of inertia. There are two tricks in movement of inertia. Trick 1 के थ्रू समझेंगे ट्रिक। उसने कहा, क्वेश्चन वाले ने कहा ये डिस्क है, लेकिन ये कैसी डिस्क है गाइस, हो ये कैसी डिस्क है गाइस, 1/4 क्वार्टर डिस्क है और उसका रेडियस r है और इस डिस्क का मास m है। हाँ, और इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा है। मैंने कहा क्या करें, मैंने कहा लेट दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बी i, लेट दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बी i। फिर मैंने कहा अब पूरी डिस्क बना दो, इसका मास भी m है, 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 तो क्या मैं कह सकता हूं इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अगर अबाउट अगर i है तो इसका भी कितना होगा i, इसका भी कितना होगा i, इसका भी कितना होगा i, तो क्या मैं कह सकता हूं नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा 4i, दैट शुड बी इक्वल टू, अब पूरे डिस्क का इस एक्सिस के अबाउट कितना होता था, एम आर स्क्वायर बाई 2, तो यहां पर m की जगह क्या लिखोगे, 4m r स्क्वायर बाई 2, हाँ या ना, सो 4i is 4m r स्क्वायर बाई 2, तो i is m r स्क्वायर बाई 2, that means it remains same।
दैट्स व्हाट ही सेड, सेम। सर अगर क्वार्टर नहीं होता और कम होता तब भी तो भी सेम रहता, क्योंकि वो सेम ही रेशियो में रहता मास। मास डिफरेंट होते ही हो जाएगा। हाँ। अगर मास हाँ, मास इसका फिर m रखना है, इसका मास m रखेंगे अगर, यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन, और मास m बोल दिया इसका। मतलब अब तुम ये देखो ना कि ये किसी भी जगह पे लग जाएगा, पता है। मैं बताऊं इसमें गलती कैसे करोगे। चलो गलती नहीं, पहले तो आसान सा देखो। ये सॉलिड हेमिस्फीयर है, ये क्या है, सॉलिड, सॉलिड हेमिस्फीयर है, ऐसे सॉलिड हेमिस्फीयर है। इसका मास m है, इसका रेडियस r है। ये कह रहा है इस एक्सिस के अबाउट, किस एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है इसका। मैं ये कहूंगा लेट दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बी I। फिर मैं कहूंगा कि एक काम करो, इसको पूरा स्फीयर बना दो, इस पूरे का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका मास भी m होगा तो फिर अब इसका मास भी m होगा। इस पूरे का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट कितना हो जाएगा, 2/5 mr², दैट इज 2/5 ऑफ 2mr²। अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I माना था, तो मैंने इसका भी I मानूंगा। क्या मैं कह सकता हूं 2I इज 2/5 ऑफ 2mr², 2 कट गया तो I कितना आ गया, 2/5 mr²। मैं बताऊं तुम गलती कैसे करोगे। इसने सॉलिड हेमिस्फीयर लिया, इसने सॉलिड हेमिस्फीयर लिया और उसका इस एक्सिस के अबाउट पूछ लिया। सॉलिड हेमिस्फीयर लिया, उसका, इसका मास m है, ये रेडियस r है, उसका इस एक्सिस के अबाउट पूछा है, रेड वाली एक्सिस के अबाउट पूछा है। अब क्या करें, 7/5 क्या, इस इतने पार्ट का नहीं, इतने पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट तो था 2/5 mr²। हाँ या ना। ये किस फंडे से लगाया मैंने, अपना ही एक फंडा बनाया। मैंने कहा कि ओके इसका I है तो इसका I है तो इसका भी I है, 2I हो जाएगा 2/5 ऑफ 2mr², तो फिर 2/5 mr² हो गया। अब तुम ये कहोगे इस एक्सिस के अबाउट 2/5 mr² हमें पता है। अब बच्चों के दिमाग में आएगा यहां पर हम लगा दें पैरेलल एक्सिस थ्योरम। क्यों नहीं लगेगी बताओ। सर मास ऊपर जाते जाते कम हो जाएगा। सो उससे क्या होगा, पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या कब लगती थी, कब लगती थी, व्हेन वन एक्सिस पासेस थ्रू सेंटर ऑफ मास। इसका सेंटर, इस हेमिस्फीयर का सेंटर ऑफ मास ये नहीं है, इसका हेमिस्फीयर है, सॉलिड है, इसका सेंटर ऑफ मास होता था 3r/8, यहां पे होता था क्या, कितना होता था 3r/8। तो इस वाली एक्स, ये सेंटर ऑफ मास है। तो अब डू यू रिमेंबर पैरेलल एक्सिस थ्योरम में मैंने एक फंडा बताया था स्टार्टिंग में, d1 d2 वाला। अब इस एक्सिस के अबाउट निकालो पहले, ग्रीन वाले के अबाउट। क्या कहोगे, क्या कहोगे, क्या कहोगे, ICM प्लस m 3r/8 का होल स्क्वायर इज 2/5 mr²। इससे निकलेगा ICM, इससे निकलेगा ICM। फिर ये वाला डिस्टेंस निकालो, ये हो जाएगा r - 3r/8, दैट इज 5r/8। मैंने कहा ICM प्लस md² इज 2/5 mr², इससे ICM निकाल दिया। और फिर इस वाली रेड वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, क्या मैं कह सकता हूं ये हो जाएगा 2/5 mr² माइनस m 3r/8 का स्क्वायर, ये हो गया ICM प्लस m 5r/8 का स्क्वायर।
ये हो गया हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट रेड एक्सिस। ये वाली एक्सिस। सो ट्रिक 2, इसमें भी बहुत क्वेश्चन आते हैं। पहली ट्रिक का तो क्या हो गया कि बॉडी को सिमेट्रिकली काट दोगे ना और उसका मास एम रख दोगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम रहेगा। हालांकि मैं क्या करता हूं, हमेशा निकालने की कोशिश करता हूं सो दैट कि यू वी हैव एन आइडिया कि हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, अब दूसरी ट्रिक क्या है, मान लो मेरे पास ये डिस्क है, मेरे पास ये डिस्क है, डिस्क है, इस डिस्क का रेडियस r है, इसका मास m है, और ये है क्या चीज, डिस्क। अब इसने इस डिस्क में से कुछ उड़ा दिया। क्या उड़ा दिया, छोटे डिस्क उड़ाएगा, ऑब्वियसली डिस्क उड़ाएगा, और इसका रेडियस हो गया r/4। तो ये r/4 हो गया, टच कर रहा है तो ये r/4 हो गया। तो सेंटर से डिस्टेंस कितना हो गया, r/2 हो गया। अब ये बच गया, ये बच गया। अब ये कह रहा है जो ये बची हुई डिस्क है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो इस एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट। तो मैं सोच रहा हूं अब क्या किया जाए। पूरे का मास m दिया था, रेडियस r दिया था, तो मास पर यूनिट एरिया क्या हो गया, m/πr², m/πr², ये मास पर यूनिट एरिया हो गया। अब इस रिमेनिंग पोर्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए इस एक्सिस के अबाउट। क्या मैं ये कह सकता हूं कि इसको सोचो कि दिस इज इक्विवेलेंट टू कि एक पूरी डिस्क होती, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस पे निकाल लेते। अब ये पूरी डिस्क होती तो इसका मास कितना होता, m। तो इस एक्सिस के अबाउट कितना होता मोमेंट ऑफ इनर्शिया, mr²/4, mr²/4, हाँ या ना। अब इसके ऊपर ये ऐसे डिस्क है, अब इसके ऊपर एक और डिस्क रख दो जिसका मास डिस्ट्रीब्यूशन नेगेटिव है, तो इसका मास कितना होना चाहिए, m' हो जाएगा सिग्मा पाई r/4 का स्क्वायर, हाँ या ना, गॉट इट और नॉट, दैट इज सिग्मा पाई r/4 का स्क्वायर, दैट इज कैन आई से m/16, दैट इज m/16, हाँ या ना। अब ये एक और डिस्क हो गई नेगेटिव मास डिस्ट्रीब्यूशन वाली, ले लो, इसका मास डिस्ट्रीब्यूशन प्लस सिग्मा था, इसका माइनस सिग्मा ले लो, तो एक्चुअली मास कितना होना चाहिए, -m/16। तो कैविटी अपने आप बन गई या नहीं बन गई, क्योंकि इस रीजन के अंदर पॉजिटिव डिस्ट्रीब्यूशन भी है और इस वाले रीजन में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों है, तो अपने आप कैविटी बन गई। अब जो ये डिस्क बनी इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट नहीं निकालना, इसके अबाउट भी नहीं निकालना, इस डिस्क का इस एक्सिस पे निकालना है। नहीं, पहले आपने बोला इस पे। भाई तुम्हें क्या निकालना है, रिमेनिंग पोर्शन का इस एक्सिस पे निकालना है। तो क्या मैं ये नहीं कह सकता कि एक पूरे डिस्क का निकालो इस एक्सिस पे और फिर जो दूसरी डिस्क रखी है उसका इस वाली एक्सिस पे मत निकालो, उसका भी इस ब्लू वाली पे ही निकालना है। डज दैट मेक सेंस? और फिर माइनस करना है, हाँ या ना, कि तुमने कहा एक ब्लू वाले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस माइनस रेड वाले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस माइनस। अब इसका इस एक्सिस के अबाउट कितना होता है, mr²/2, इसके अबाउट कितना होता है, mr²/4 प्लस md² सॉरी प्लस md²। d का रोल क्या प्ले करेगा, 3r/4, हाँ या ना। पहले तो इसके अबाउट कितना हुआ, mr²/4, तो mr²/4 कितना हुआ, m की जगह तो लिखोगे m/16, r की जगह क्या लिखोगे, r/4 का होल स्क्वायर बाय 4 प्लस m कितना है, m/16
16, d कितना है 3r/4 का स्क्वायर। ये पूरी चीज माइनस करनी है किसमें से, दैट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन। सर एक बार ये वर्ड से वापस रिपीट करो। कौन से वाला, ये रेड वाली डिस्क है, ये रेड वाली डिस्क का इसके अबाउट कितना है mr²/2, इसके अबाउट mr²/4, mr²/4 प्लस md², mr²/4, m की जगह क्या लिखोगे m/16, r की जगह क्या लिखोगे r/4 का स्क्वायर बाय 4 प्लस md², m कितना लिखोगे m/16, d कितना बोलोगे 3r/4। तो ये पूरा हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस रेड वाली डिस्क अबाउट दिस एक्सिस। अब ये नेगेटिव क्यों कर रहा हूं, क्योंकि ये एक्चुअली या तो ये कहोगे मास ही नेगेटिव था तो मास के आगे नेगेटिव साइन लगा दूं, या ये कहोगे इस वाले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया माइनस कर दूंगा पूरे मोमेंट ऑफ इनर्शिया में से, तो रिमेनिंग का निकल जाएगा। पूरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो गया mr²/4, क्योंकि इसने कहा था पूरी डिस्क का मास था m। मैं तुम्हें बता दूं कि जो ये ट्रिक है इसमें दो, ट्रिक टू में जिसमें ये सब्ट्रैक्ट करने वाले क्वेश्चन आते हैं, इसी क्वेश्चन को वो दो तरीके से पूछता है। ये सिंपल तरीका है और एक टफ तरीका भी है, दो तरीके से पूछेगा। पहले ये वाला अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। आई एम अगेन गोइंग टू रिपीट दिस क्वेश्चन, ओके? लिख लो तो बता देना गाइस। मैं ये कह रहा था जो ये ट्रिक 2 वाले कैविटी वाले क्वेश्चंस हैं ये दो तरीके से पूछे जाते हैं। मैं बताऊं कैसे दो तरीके से पूछे जाते हैं। कई बार तो वो ये कहता है इसी क्वेश्चन से समझ लो। एक तरीका तो ये हुआ कि ये पूरी डिस्क थी, ये पूरी डिस्क थी, इसका मास m था और इसका रेडियस r था, और उसमें से कट किया r/4 वाला, और फिर रिमेनिंग पोर्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ लिया किस एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट। हाँ या ना? ये मैंने करा दिया, ये एक तरीका है। दूसरा तरीका क्या होता है कि उसने कहा ये डिस्क है विद अ कैविटी जिसका रेडियस r/4 है, इसका खुद का रेडियस r है, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो, और काटने के बाद मास m है। फर्क समझ में आया? काटने के बाद मास m है। क्या फर्क है? इसमें कहा था पूरी डिस्क का मास m है, पूरी डिस्क का मास m है, फिर काट दिया। समझ में आया कि नहीं आया? इसमें यह कह रहा है कि काटने के बाद मास m है, अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो इस रिमेनिंग पोर्शन का इस एक्सिस के अबाउट। अब तुम काटने के बाद m बोलोगे तो पहले तो मास डेंसिटी क्या बोलोगे, m अपॉन पाई r स्क्वायर माइनस पाई r/4 का स्क्वायर मास पर यूनिट एरिया। तो ये आ जाएगा m अपॉन पाई r स्क्वायर 1 माइनस 1/16, दैट इज 15/16 हो जाएगा। तो 16 ऊपर आ जाएगा, 15 नीचे आ जाएगा। इसका मतलब जब ये पूरी डिस्क बनाओगे, जब ये पूरी डिस्क बनाओगे तो इसका मास कितना होगा, इसका मास हो जाएगा m इंटू पाई आर स्क्वायर, सॉरी सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर। तो इसका मास हो जाएगा m1, m1 हो जाएगा सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर, सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर हो जाएगा 16m/15, दैट इज 16m/15। अब तुम इसके अंदर से एक डिस्क भी बनाओगे, एक डिस्क भी रखोगे। इस डिस्क का मास कितना हो जाएगा, m2 हो जाएगा, और m2 कितना हो जाएगा, सिग्मा इंटू पाई r/4 का स्क्वायर, दैट इज सिग्मा इंटू पाई r स्क्वायर बाय 16। तो सिग्मा इंटू पाई r स्क्वायर बाय 16 हो गया m/15। तो इसका मास हो जाएगा m/15। हाँ या ना? अब तुम्हें क्या निकालना है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया m1 वाले का, तो इस एक्सिस के अबाउट वो हो जाएगा m1 r स्क्वायर बाय 4। तो m1 r स्क्वायर बाय 4 कितना होगा, 16m/15 r स्क्वायर बाय 4।
m2 वाले का इस एक्सिस पे हो जाएगा mr स्क्वायर बाय 4, याद रादर m2 r स्क्वायर बाय 4, लेकिन उसका r इज r बाय 4, तो ये हो जाएगा m बाय 15 r बाय 4 का होल स्क्वायर बाय 4 प्लस md स्क्वायर, दैट इज m बाय 15 d हो जाएगा 3r बाय 4 का होल स्क्वायर। ये पूरा का पूरा कर देना है मुझे सबट्रैक्ट। सोच के फिर सोच लेते हैं। m1 मास हो गया हमारा 16m बाय 15, तो इस वाले m1 वाले का तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा mr स्क्वायर बाय 4, तो ये हो गया 16m बाय 15 r स्क्वायर बाय 4, डन। अब m2 वाले का मास हो गया कितना, m बाय 15, और ये नेगेटिव मास डिस्ट्रीब्यूशन है, सब सबट्रैक्ट करना पड़ेगा, हाँ या ना। तो हमने कहा तभी तो कैविटी बनेगा। अब इस वाले का इस एक्सिस पे था mr स्क्वायर बाय 2, तो इस पे हो गया mr स्क्वायर बाय 4। mr स्क्वायर बाय 4 इज बेसिकली m2 r बाय 4 का स्क्वायर बाय 4, तो m2 इज m बाय 15 r बाय 4 का स्क्वायर बाय 4, और फिर इस वाली डिस्क का इस एक्सिस पे आ गया, फिर शिफ्ट किया, शिफ्ट करूंगा तो कितना आएगा md स्क्वायर m2d स्क्वायर, तो m2 तो हो गया हमारा m बाय 15 और d हो गया 3r बाय 4, और ये पूरा माइनस कर दिया इस वाले में से। तो ये वाला थोड़ा टफ था। ये टफ क्यों था, इसने रिमेनिंग वाले का मास m बोला, इस वाले में आसान क्यों है, इस वाले में इसने कहा है कि पूरी डिस्क का मास m था, तो हम ये कहेंगे पूरे का मास तो हमारा m ही रहा, और जो ये तुमने इतना पार्ट काटा इसका मास कितना हो जाएगा, इसका एरिया कितना था पाई आर स्क्वायर, इसका कितना है पाई r बाय 4 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा m बाय 16। ये वाला मास एग्जैक्टली कितना हो जाएगा, m बाय 16। तो इस वाले का तो लिख दिया mr स्क्वायर बाय 4, और दूसरे वाले का हो जाएगा m बाय 16 r बाय 4 का स्क्वायर बाय 4 प्लस m बाय 16 3r बाय 4 का स्क्वायर। इस पूरे को सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया। यू हैव टू बी केयरफुल कि वो टोटल मास किसका बोल रहा है। सबसे पहले मैं कैविटी वाला क्वेश्चन देखता हूं तो मेरी नजर सबसे पहले किस चीज पे जाती है कि मास m उसने रिमेनिंग का बोला है या ओरिजिनल का बोला है। गलती वहीं पे हो जाएगी, पहली लाइन में गलती हो जाएगी। दिस क्वेश्चन आई कंसिडर टू बी अ बिट टफ, दैट आई कंसिडर टू बी अ बिट इजी।